हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज अपना हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एनालॉजी। ठीक, एनालॉजी से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा बनता है, तो आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, हमारा टॉपिक है क्या, एनालॉजी। ठीक, इसे हम कहते हैं क्या, समानता, या फिर इसको आप बोल सकते हो सिमिलरिटीज। ठीक, हम इसी टॉपिक को सिमिलरिटीज भी कहते हैं, एनालॉजी भी कहते हैं। ठीक, देखो, एनालॉजी के 4 टाइप होते हैं। ठीक, इसमें जो इसका पहला टाइप होता है, देखो, एनालॉजी बेस्ड ऑन अल्फाबेट। ठीक, जो अपने कोडिंग डिकोडिंग जो आपने पढ़ा था, सेम उसी से रिलेटेड ये पहला होता है। और इसमें जो दूसरा होता है, एनालॉजी बेस्ड ऑन नॉन वर्बल। ठीक, और जो इसमें तीसरा होता है, एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स। ठीक, और जो इसमें चौथा जो होता है, एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स। एनालॉजी में 4 टाइप के केवल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, इसमें जो पहला जो टाइप होता है वह होता है अल्फाबेट पर बेस्ड, जिसको आपने कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ लिया है। और जो यहाँ पर दूसरा जो है यहाँ पर नॉन वर्बल। ठीक, नॉन वर्बल वाले में आपको क्वेश्चन, देखिए आपको फिगर देगा, फिगर में आपको छाट कर बताना होगा। ठीक, ये भी आप आसानी से कर लेंगे। और यहाँ पर जो तीसरा है जो वर्ड्स, ठीक, इसको भी आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे आपको क्वेश्चन बनता है इसमें, देखो कि जैसे दे दे यहाँ पर यूपी, ठीक, फिर दे दे यहाँ पर लखनऊ, ठीक, फिर यहाँ पर देखो, इसके बाद यहाँ पर दे दे बिहार, और यहाँ पर आपको बताना हो कि क्या रहेगा। देखो यहाँ पर क्या दिया है, देखो ध्यान से, यहाँ पर यूपी का देखो कैपिटल क्या यहाँ पर है, लखनऊ, तो यहाँ पर बिहार का कैपिटल क्या हो जाएगा, पटना, यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, तो अगर आपका थोड़ा बहुत जीके तैयार है तो आप जो वर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उनको आप आसानी से कर लोगे। ठीक, और इसमें जो टाइप नंबर जो इसका 4 है, कि एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स, इसी को हम पढ़ेंगे। ठीक, कि इसको करने का हम मेथड सीखेंगे, क्योंकि इससे एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलिए हम अब एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स को केवल हम सीखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो ये 3 है इसको तो आप पहले ही कवर कर लेंगे, क्योंकि जो अल्फ़ाबेट वाला है यह तो कोडिंग डिकोडिंग में कंप्लीट हो गया, और ये दोनों तो बहुत ही आसान, इसको आप आसानी से कर लोगे। चलिए हम एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स को हम करना सीखते हैं। ठीक, देखो, एनालॉजी नंबर्स। ठीक, चलिए सबसे पहले एक हम क्वेश्चन लेते हैं। देखो, जैसे हमारा एक क्वेश्चन इसमें दिया हो, 4, 9, और यहाँ पर दिया हो 25, और यहाँ पर आपको खाली स्थान दे दे। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, और देखो इसमें ऑप्शन दे दे आपको 49, 36, 51 और 30। ठीक, इसमें देखो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, और यहाँ पर देखो, देखिए आप लोगों के सामने यह क्वेश्चन दिया है। इसी क्वेश्चन से हम नंबर एनालॉजी के जितने भी क्वेश्चन है उन सबको करने का हम कंसेप्ट सीख जाएंगे। ठीक, देखो यहाँ पर 4 से कैसे 9 बना है, देखो 4 से जिस प्रकार से 9 बना है, सेम उसी प्रकार से यहाँ हमको 25 से अगला वाला जो यहाँ पर नंबर बनेगा उसको हमें यहाँ पर रखना। ठीक, और एक जो जो यहाँ पर हम लॉजिक का यूज करेंगे वह एक परफेक्ट लॉजिक होना चाहिए। देखो, वह एक परफेक्ट लॉजिक होना चाहिए, कि यहाँ पर कुछ भी आप यूज करो लेकिन एक परफेक्ट लॉजिक होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो कि अगर देखो यहाँ पर हमारे सामने 4 ऑप्शन दिया है। ठीक, यहाँ पर देखो 4 से हमें 9 करना है। देखो अगर हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर देखो हम 2 का स्क्वायर करें, 2 दूना 4। ठीक, यहाँ पर 2 का अगला वाला नंबर क्या होता है, 3। अगर हम यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर करें, 3 तरीक का 9 हो गया। ठीक, और इसी प्रकार से यहाँ पर देखो यह किसका स्क्वायर है, या यहाँ पर 5 का स्क्वायर है। देखो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। तो इसका जो नेक्स्ट वाला नंबर यहाँ पर इसका आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर देखो 6 का स्क्वायर अगर हम चेक करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36। तो यहाँ पर देखो क्या 36 है ऑप्शन में, तो यहाँ पर ऑप्शन 36 में है।
ऑप्शन में 36 है, ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर 36। लेकिन अगर देखो यहाँ पर देखो, अगर आप 4 में आप 2 का गुणा करो, देखो 4 दूनी 8, कितना देखो 4 में आप 2 का गुणा करो प्लस 1, ठीक, देखो 4 में आपने 2 का गुणा किया और प्लस 1, कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 1 9, ठीक। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर आप 25 में अगर आप 2 का गुणा करोगे, सेम 25 में 2 का गुणा प्लस 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 दूना 50, 50 से कितना आ जाएगा 51। तो यहाँ पर देखो 51 भी सही हो गया। कि यहाँ पर देखो 36 में, यहाँ पर देखो कौन सा लॉजिक लगा था कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ पर देखो ये स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, इस प्रकार से यहाँ पर लगा स्क्वायर का रूल। लेकिन यहाँ पर देखो 51 में क्या लगा है कि इंटू 2 प्लस 1, ठीक। यहाँ पर देखो यह कंसेप्ट लग गया। यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर सी भी सही हो गया। यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन सही हो गया, एक बी और सी। चलो अब एक और अलग मेथड से इसको आप सोचो कि यहाँ पर अगर देखो, अगर यहाँ पर देखो, अगर प्राइम नंबर आप लो, देखो प्राइम नंबर अब किसे कहते हैं, देखो प्राइम नंबर, सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होती है वह होती है 2, फिर जाए देखो 3, 5, 7, ठीक, ऐसे करके देखो प्राइम नंबर। तो यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर देखो प्राइम नंबर 2 रख दो आप, ठीक, 2 का आप स्क्वायर करो प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। प्राइम नंबर यहाँ पर देखो 3, तो 3 का स्क्वायर आप अगर करोगे, देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। इसके बाद अगला प्राइम नंबर क्या है 5, 5 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया 25। और देखो अगर 7 का, यहाँ पर देखो 7 रखो, नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर 7 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 49। यहाँ पर देखो कितना आ गया 49। तो यहाँ पर देखो यह भी एक परफेक्ट लॉजिक बन रहा है कि यहाँ पर देखो प्राइम नंबर का स्क्वायर, ठीक, तो यहाँ पर देखो 49 भी सही हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखो प्राइम नंबर का कंसेप्ट लगा। देखो यहाँ पर प्राइम नंबर का कंसेप्ट लगा, तो यहाँ पर देखो यह भी सही हो गया। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन इसमें देखो 3 ऑप्शन सही हो गया। अब चलो हम चौथे वाले ऑप्शन को चेक करें क्या ये भी का सही है। तो यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर 4 में कितना जोड़ा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। देखो ध्यान से 4 में कितना जोड़ा गया है कि 9 आ गया है। अगर 4 में हम 5 को ऐड करें, देखो 4 प्लस में 5, तो कितना हो जाएगा 9, ठीक। तो चलो अगर हम 5 को यहाँ पर ऐड करें, क्या देखो आंसर कोई आ रहा है। देखो यहाँ पर अगर हम 25 में अगर देखो कितना कितना यहाँ पर जुड़ा है 5, तो 25 में अगर हम देखो 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30। और देखो ऑप्शन में भी 30 है, तो यह भी तो सही हो गया। ये देखो एक ही क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन तो एक है लेकिन इसके जो चारों ऑप्शन है ये सब सही हो गया। यहाँ पर क्या किया गया है, देखो +5, ठीक, दोनों में +5 किया गया है, यही ना हुआ। अब देखो इससे हमें क्या पता चल गया है, समझो ध्यान से, कि एनालॉजी नंबर्स में क्या होता है कि देखो एक ही क्वेश्चन के, यह कंसेप्ट है, इसको समझो ध्यान से, एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, ठीक, मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, ठीक, कि एक से अधिक आंसर हो सकते हैं, लेकिन जो वहां पर वह आंसर होगा वहां पर एक परफेक्ट, देखो परफेक्ट लॉजिक होना चाहिए, ठीक, परफेक्ट लॉजिक होना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम एग्जाम में कौन सा ऑप्शन टिक करके आएंगे। देखो अगर देखो एग्जाम में आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन कोई पूछ दे जिसमें आपको जितना ऑप्शन दिया चारों के चारों ऑप्शन आपको सही लग रहा है, तो यहाँ पर देखो चारों ऑप्शन सही है, तब आप वहाँ पर कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे। अब देखो आप यहाँ पर प्रायोरिटी के बेस पर आप आंसर टिक करोगे, ठीक, यहाँ पर देखो प्राथमिकता के आधार पर प्रायोरिटी के बेस पर आप यहाँ पर आंसर को टिक करोगे। और देखो आंसर को प्रायोरिटी के बेस पर हम कैसे टिक करेंगे, इसको देखो यहाँ पर देखो प्रायोरिटी बेस आंसर करेंगे, ठीक, प्रायोरिटी बेस आंसर हम करेंगे, प्राथमिकता के आधार पर हम यहाँ पर आंसर करेंगे। लेकिन अब देखो वहाँ पर हम कैसे कौन कौन से किसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखेंगे, किसको सेकंड पर रखेंगे। अब देखो यहाँ पर हम सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, देखो प्राइम नंबर को। कि अगर देखो इन चारों ऑप्शनों में अगर प्राइम नंबर का अगर कोई भी कंसेप्ट अगर लगा यहाँ पर कि प्राइम नंबर का अगर लॉजिक लगा है, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम उसे ही देंगे, ठीक। और देखो सेकंड पर हम किसको देंगे प्रायोरिटी, स्क्वायर, देखो स्क्वायर या फिर क्यूब, ठीक। और देखो इसमें तीसरा हम किसको देंगे, मल्टीप्लाई और डिवीजन, ठीक। और जो फोर्थ जो इसमें रहेगा चौथा, उसमें हम क्या करेंगे ऐड और सब्सट्रैक्ट, ठीक। और जो इसमें पांचवा जो होता है इलॉजिकल,
इलॉजिकल। लेकिन आपसे एग्जाम में जितने भी ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन आपको आएंगे वो इन चारों से ही आपका लग जाएगा। इन लॉजिकल का आपका बहुत ही कम क्वेश्चन बनता है, ठीक। लेकिन देखो यहाँ पर अब आप प्रायोरिटी किसे देंगे। देखो देखिए, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा और उसमें देखो चारों ऑप्शन में से जितने ऑप्शन दिए हैं सब ऑप्शन सही हो गया, लेकिन आप वहाँ पर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग देखो, प्रायोरिटी के बेस पर ही आप वहाँ पर आंसर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसे देते हैं, देखो प्राइम नंबर को, ठीक। कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम देते हैं प्राइम नंबर को, फिर इसके बाद हम देते हैं किसको, स्क्वायर एंड क्यूब को दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर हम किसको देंगे प्रायोरिटी, मल्टीपल एंड डिवीजन को। और इसके बाद हम देंगे किसको, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट। और सबसे लास्ट हम किसको देंगे, इलॉजिकल को, ठीक। यहाँ पर देखो जो ये 49 आया, यहाँ पर प्राइम का परफेक्ट लॉजिक लग गया, तो यहाँ पर कौन क्या सही होगा, इसका मेन आंसर 49 ही इसका सही आंसर यही होगा, ठीक। अगर देखो ऑप्शन में अगर 49 नहीं दिया रहता तो वहाँ पर क्या आंसर होता, स्क्वायर एंड क्यूब का। तो यहाँ पर स्क्वायर एंड क्यूब कहाँ पे हुआ, 36। देखो यहाँ पर स्क्वायर एंड क्यूब का लॉजिक लगा है। देखो दूसरा वाला, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में अगर 49 नहीं होता तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होता, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ पर देखो प्राइम वाला जो सबसे फर्स्ट जो हम यहाँ पर प्रायोरिटी देंगे वो किसको देंगे, प्राइम नंबर वाले को, ठीक। तो यहाँ पर देखो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक। देखिए एग्जाम में जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आप सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्राइम नंबर का सबसे फर्स्ट आप प्राइम नंबर का कोई ना कोई आप लॉजिक वहाँ पर ढूंढोगे। अगर वहाँ पर प्राइम नंबर का कोई लॉजिक नहीं मिला तो सेकंड आप किसको प्रायोरिटी देंगे, स्क्वायर एंड क्यूब को। तो इसका मतलब क्या, दूसरे नंबर पे आप वहाँ पर स्क्वायर या क्यूब को सोचना शुरू करेंगे, ठीक। अगर वहाँ पर देखो स्क्वायर या क्यूब भी अगर नहीं है तो उसके बाद आप मल्टीपल एंड डिवीजन का आप सोचोगे। कंसेप्ट वहाँ पर हमेशा इसी प्रकार से देखो, इसी क्रम में आप वहाँ पर आंसर करने की कोशिश करोगे, ठीक। कि यहाँ पर सबसे पहले प्राइम नंबर से रिलेटेड लॉजिक खोजोगे, या अगर प्राइम नंबर से रिलेटेड नहीं मिला तो वहाँ पर आप स्क्वायर एंड क्यूब का लॉजिक खोजोगे। अगर स्क्वायर क्यूब का भी नहीं मिला तो वहाँ पर मल्टीपल डिवीजन, इसका भी नहीं मिला तो ऐड एंड सब्सट्रैक्ट। लेकिन ऐसा नहीं आप करोगे कि सबसे पहले आप यहाँ पर ऐड या सब्सट्रैक्ट का खोजो, फिर मल्टीपल डिवाइड का खोजो, इसके बाद फिर स्क्वायर एंड क्यूब पर, तब गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक। तो इसलिए सबसे पहले आप किसको प्रायोरिटी देंगे, प्राइम नंबर को। इसके बाद आप देंगे स्क्वायर एंड क्यूब को, फिर इसके बाद प्रायोरिटी किसको मिलेगी, मल्टीपल एंड डिवीजन, फिर उसके बाद ऐड एंड सब्सट्रैक्ट, और सबसे लास्ट में इलॉजिकल का, ठीक। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को लेते हैं और क्वेश्चन के द्वारा हम अपने इस कंसेप्ट को और भी अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक। देखिए आप लोगों के सामने 6 क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पर सबसे पहले आप पहले से लेकर 3 क्वेश्चन तक आप यहाँ पर कंसेप्ट सीखिए, इसको हम करेंगे कैसे। इसके बाद आप तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां इन तीनों क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक। तो चलिए सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर दिया कितना, 21:3, फिर समानुपात 574। देखो 574 अनुपात, और यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर देखो आपके सामने ऑप्शन दिया, ठीक। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, ठीक। देखो देखिए आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, देखो प्राइम नंबर के आप लॉजिक ढूंढोगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखो स्क्वायर के या फिर क्यूब के कंसेप्ट को आप खोजोगे। और नेक्स्ट इसके बाद आप अगर इससे भी सॉल्व नहीं हुआ क्वेश्चन तो इसके बाद आप मल्टीप्लाई देखो या फिर डिवीजन के आप देखो रूल को लगाओ, मेथड को लगाओगे। इसके बाद यहाँ पर ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट, यहाँ पर देखो ये कब, चौथे नंबर पे इसको आप यूज करोगे। अगर इन चारों से भी सॉल्व नहीं हुआ क्वेश्चन तो वहाँ पर उसको आप इलॉजिकल से आप सॉल्व करोगे, ठीक। इलॉजिकल से आप सॉल्व करोगे। यहाँ पर देखो आप सबसे पहले यहाँ पर आप प्राइम नंबर वाले कंसेप्ट को सोचोगे। यहाँ पर देखो प्राइम नंबर का कोई लॉजिक का लग रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन अगर यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर जो पहला वाला नंबर है दूसरा नंबर से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो तीसरा वाला, यहाँ पर जो मल्टीपल या डिवाइड, अगर आप मल्टीपल यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ पर यह तो 21 जो है ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 3 से 21 बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर आप डिवाइड सोचो, ठीक। यहाँ पर देखो अगर 21 को अगर आप 7 से डिवाइड करो, देखो कि अगर आप 21 को यहाँ पर 7 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 7 3 21। इसी प्रकार से इसको आप 7 से डिवाइड करो, देखो कितना आएगा, देखो 7 8 कितना हो जाएगा, 56, और 7 दूनी 14। तो यहाँ पर देखो 82 हो जाएगा, यही इसका आंसर, ठीक। यहाँ पर देखो सबसे पहले आपने क्या किया कि यहाँ पर प्राइम नंबर से आपने एक लॉजिक ढूंढा, तो यहाँ पर कोई भी लॉजिक नहीं मिला। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपने स्क्वायर एंड क्यूब से सोचोगे इस क्वेश्चन को। इसके बाद आप मल्टीपल एंड डिवाइड, तो यहाँ पर देखो डिवाइड का लग गया, तो यहाँ पर देखो 82 इसका हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दिया है 18 से 30, तो यहाँ से 36 यहाँ पर क्या होगा, ठीक। देखो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर प्राइम नंबर का सोचते, प्राइम नंबर तो यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो 18 और 30 ये बहुत नज़दीक है,
बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर देखो स्क्वायर और क्यूब का भी लॉजिक यहाँ पर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आप मल्टीपल और डिवाइड का आप सोचो। यहाँ पर देखो अगर हम 18 में 2 का इंटू कर दें, 18 दूनी 36, ठीक, कितना होगा 36, 36 और यहाँ पर -6 कर दें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30। सेम इसी लॉजिक को अब यहाँ पर लगाओ, देखो इंटू 2 कर दो, इसके बाद -6, देखो 36 दूना कितना हो जाएगा 72, यही ना होगा 36 दूना 72, और जब 72 में से जब 6 माइनस होगा कितना आ जाएगा 66। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर कितना दिया 17, और 17 से यहाँ पर बनाया गया क्या 52, और यहाँ पर 1 से यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर आप लॉजिक देखो 17, यहाँ पर देखो 17 दिया, अगर यहाँ पर प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग देखो तो यहाँ पर ये तो प्राइम नंबर है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पर देखो प्राइम नंबर का लॉजिक तो नहीं लगेगा। स्क्वायर का आप यहाँ पर चेक करो तो स्क्वायर का भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 17 है। और देखो मल्टीपल या डिवाइड का आप सोचो, अगर इसका मल्टीपल आप देखो 17 दूनी 34, 17 तियाँ 51, देखो यहाँ पर अगर आप 3 का इंटू करो 17 तियाँ 51 प्लस 1 कितना हो जाएगा 52। चेक करो क्या सेम यही लॉजिक यहाँ पर लगा है। देखो 1 में आप 3 का इंटू करो, 3 एक 3 हो जाएगा प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 4। ऑप्शन में देखो क्या 4 है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये जो 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चनों को आप सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट करिए। देखो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर देखो कितना दिया है 3 और 243, और यहाँ पर दिया है 5, और यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा। ध्यान से देखो यहाँ पर यह 3 है और यह कितना है 243। देखो यह बहुत ही ज़्यादा छोटा और इससे बहुत ही ज़्यादा यह बड़ा। तो यहाँ पर देखो स्क्वायर या क्यूब का अगर आप यहाँ पर ढूंढना चाहो तो यहाँ पर आसानी से आप निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दूसरा वाला लगने की ज़्यादा संभावना, क्योंकि यहाँ पर जो पहला वाला नंबर है दूसरे वाले नंबर से बहुत ही ज़्यादा छोटा है, और यहाँ पर जो दूसरा वाला नंबर है पहले नंबर से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप देखो प्राइम नंबर तो सवाल ही नहीं है, यहाँ पर ये कुछ लगे। सेकंड में देखो स्क्वायर या क्यूब, यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर अगर आप देखो 3 का स्क्वायर क्यूब, देखो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, देखो ध्यान से 3 3 गुणे में 3 3 त्रिक का 9 9 त्रिक 27 27 त्रिक का कितना 81, और 81 त्रिक का कितना हो जाएगा 243। यहाँ पर देखो 3 का 5 बार गुणा किया गया तो 3 की पावर 5, तो यहाँ पर जो 5 दिया 5 का 5 बार आप देखो गुणा करो, देखो कितना आ जाएगा 5 की पावर 5, देखो कितना हो जाएगा 5 25 25 25 125, और 125 25 हो जाएगा 625, और 625 25 कितना हो जाएगा देखो 3125, यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, तो यहाँ पर देखो कौन सा लॉजिक लगा है, यहाँ पर सेकंड वाला लॉजिक लगा कि यहाँ पर देखो स्क्वायर क्यूब या क्यूब के बजाय यहाँ पर देखो इसके पावर 5 कर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अब देखो, यहाँ पर दिया है क्या कि 20 से बनाया है 11, और इसके बाद देखो यहाँ पर 102 से यहाँ पर क्या बनेगा ये आपको बताना है। देखो यहाँ पर 20 के नज़दीक, देखो क्या 20 के नज़दीक है यहाँ पर 11। ठीक, देखो और लेकिन यहाँ पर जो 20 है तो प्राइम नंबर है नहीं कि यहाँ पर हम प्राइम नंबर का कोई लॉजिक लगाएं। यहाँ पर सेकंड स्क्वायर का भी यहाँ पर लॉजिक नहीं लगा सकते, क्योंकि जो दूसरा वाला जो नंबर है छोटा है पहले वाले से। अब तीसरा वाला यहाँ पर लगाओ मल्टीप्लाई या डिवाइड, अगर आप यहाँ पर देखो 20 मल्टीप्लाई का यूज करोगे तो यहाँ पर दूसरा वाला तो जो नंबर है पहले से ही छोटा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लगेगा नहीं, इसका मतलब यहाँ पर डिवाइड लगाओ। चलो अगर देखो 20 को अगर आप 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 2 2 दहा में 20 10 आ जाएगा, 10 में आप अगर 1 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 11। ठीक, देखो इसको हमने 2 से डिवाइड किया और प्लस 1। ठीक, और इसी प्रकार से आप सेकंड वाले को भी करो, इसको आप 2 से डिवाइड करो पहले, फिर इसके बाद प्लस 1। अगर आप जब देखो 102 को जब आप डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा 51, 51 प्लस 1 कितना हो जाएगा 52। ठीक, तो यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये क्वेश्चन क्या दिया है कि 42 से बनाया है 20 और 64 से यहाँ पर क्या बनेगा हमको बताना है। यहाँ पर देखो 42 20 से बड़ा है, लेकिन अगर यहाँ पर इसको देखो प्राइम नंबर भी नहीं होगा, स्क्वायर और क्यूब भी नहीं हो सकता क्योंकि ये नंबर बड़ा है छोटा है, मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर देखो पहला वाला नंबर ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ पर अगर हम डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड से चेक करो आप, डिवाइड हो सकता है। देखो ये इसको अगर आप 2 से डिवाइड पहले करो, 42 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 21, 21 माइनस कर दो आप यहाँ पर 1, देखो 2 से डिवाइड करो -1, तो सेम इसी को आप यहाँ पर यूज करो। 64 को सबसे पहले आप डिवाइड करो 2 से, इसके बाद आप -1 कर दो। जब 64 को आप 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 2 3 6 2 2 4 32, 32 में से जब 1 माइनस हो जाएगा कितना यहाँ पर आ जाएगा 31, इसका हो जाएगा यही आंसर। नोट करो आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को।
चलिए आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसको आप लोग करके इसका आंसर आप कमेंट करिए। देखिए आप लोग सामने 2 क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, यहाँ पर देखो दिया 21, देखो 121 और यहाँ पर दिया 120 और यहाँ पर देखो 25 से यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आप इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ। ठीक, और यहाँ पर देखो 6 से बनाया कितना 222 और यहाँ पर 7 से यहाँ पर क्या बनाएगा, इसका भी आंसर आप कमेंट करके इसका आंसर करो। ठीक, इन दोनों क्वेश्चनों को आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करो। चलिए आज की क्लास को बस हम इतना रखते हैं और इसके आगे नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।